केवल मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को भी यहाँ इन्वॉल्व किया जाना चाहिए कि जो अपने क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से आने वाली जनरेशन को, युवा पीढ़ी को, समाज को मार्गदर्शन दे सकें और अच्छी बात समझा करके लोगों के जीवन जीने की सलाह दे सकें, एक सलीका, एक तरीका बता सकें। इस प्रकार का आयोजन यहाँ होना चाहिए। आप लोगों ने देखो, आपके पास शायद जवाब नहीं होगा कि इतने सालों में आपने क्या खोया और क्या पाया, लेकिन उसके बाद में भी समाज की बदलती हुई तस्वीर देखिएगा। एक समय था कि जब घर से बूढ़ा बुजुर्ग निकलता था तो रास्ते में बैठे युवा और बच्चे चुप हो जाते थे, डर जाते थे कि बूढ़ा बुजुर्ग, बूढ़ा आदमी आ रहा है, एक शर्म थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि बूढ़ा आदमी जब रास्ते निकलता है तो हमारे देश के ही पढ़े लिखे शिक्षित युवा, हमारे समाज के युवा उनकी मजाक उड़ाते हैं। साहब, ये पाया है हमने। और तो और एक समय था कि समाज के अंदर कोई मुसीबत में फंस जाता था तो लोग उसकी सहायता करते थे, मदद करते थे। लेकिन आज मालूम पड़ता है कि कोई मुसीबत में फंसा है तो सुनने वालों को बड़ी खुशी होती है। ये पाया है हमने, ये स्थिति है आज, इसलिए जगने की जरूरत है। एक समय था कि लोग मंदिरों में आकर के भगवान के प्रति अपना मस्तक झुका करके श्रद्धा समर्पित करते थे, लेकिन आज मंदिरों की स्थिति यह है, सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर बने हैं, लेकिन उन मंदिरों के अंदर भी साहब नशा शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी साहब एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए दुख की बात है। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूँगा आप तमाम छात्रवासियों को कि यहाँ जो नशे की प्रवृत्ति चल रही थी, आपने उस पर अंकुश लगाया और बहुत बहुत धन्यवाद है इन तमाम युवाओं को जिन्होंने जग करके ये पहल की है कि नशा मंदिरों में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मठ ऐसे हैं जहाँ बूढ़े बुजुर्ग बैठ करके अफीम और डोडे खोलते हैं और भारत के जवान उस मंदिरों के अंदर साफ शराब की बोतलें खोलते हैं। ऐसे दृश्य मैंने बहुत बार देखा है। और जब कहते हैं हम कथाओं के माध्यम से तो लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हमारी मजबूरी है। अरे इन लोगों को हम नहीं मना कर सकते, क्योंकि ये जब जुड़कर रहेंगे ना तो मंदिरों का विकास होगा, हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास होगा। क्या आप इसी को विकास समझते हैं? मैं कहता हूँ मंदिर के अंदर नशा होता है वो विकास नहीं है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए, संस्कृति संस्कारों के लिए, समाज के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए जगने की जरूरत है। नशे की लत है, इस पर अंकुश लगाना है और समाज के अंदर अच्छा कार्य करे। ऐसा काम हम सब लोगों को करके युवाओं को जगाना है। और बूढ़े बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, अगर नशे की लत अगर आपके अंदर है तो आप नशो छोड़ दो, और नहीं छोड़ सको तो कम से कम नया चेला मोती मूंढ जो, इतनी मेहरबानी कर दीजो। और तमाम युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप भी अपने जीवन को अच्छा बनाइए, नशे को छोड़िएगा। नशा नाश की निशानी है, नशा विकास नहीं विनाश करता है। इसलिए नशे जैसी प्रवृत्तियों से दूर रह करके अच्छी बातें जीवन में अपना करके अच्छा जीवन जिए, और ऐसा जीवन जिए कि आने वाला जमाना आपको याद करे, आने वाला समय आपको याद करे। अरे साहब, आज की स्थिति देखिएगा, समाज के अंदर कोई अगर युवा अच्छा कर्म करता है, अपनी मेहनत से अपना पसीना बहा करके अगर नाम रोशन करना चाहता है तो लोग उसकी टांग खिंचाई करते हैं, लोग जलने लग जाते हैं, लोग उनकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है, टांग खींचना बंद करो। और अगर कोई आपकी टांग खींचे तो सुनने वालों युवाओं जरा ध्यान देना, टांग खींचने से घबराना मत। कोई आपको मायूस करे, कोई हताश करे, घबराने की जरूरत नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे कि हे मेरे भारत देश के युवाओं, तुम उठो, जागो और चलते चलो, तब तक मत रुको जब तक आपको अपनी मंजिल प्राप्त न हो जाए। बस आपको इधर उधर किधर भी नहीं, अपनी मंजिल की तरफ देखना है, क्या पाना है, हमारा क्या लक्ष्य है, क्या हमारा उद्देश्य है। बस उसकी तरफ बढ़ते चलते चलो और इस राष्ट्र का नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो। और ऐसे तमाम आयोजनों के लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ तमाम कार्यकर्ताओं को, और विशेष तौर से दरियाव जी भोपा जी और हमारे ब्रह्मदेव जी भास्कर, लक्ष्मण जी चौधरी और यहाँ इस पेजा समिति के तमाम युवा कार्यकर्ता जिन्होंने इस प्रकार का यहाँ एक सरगा सा सैलाब और स्वर्ग जैसा दृश्य स्थापित किया है। आज कोई पूछे कि आपको लुनावास की धरती पर क्या नजर आता है तो मैं कहना चाहूंगा कि आज तो यहाँ साक्षात हमें स्वर्ग नजर आता है। बस इसी का नाम स्वर्ग है कि हम इतने सारे समाज के लोग एकत्रित होकर के एक साथ बैठ करके, एक जातिन पर बैठ करके अच्छी बातें सुन रहे हैं, तेजा जी के प्रति श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं।
तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी का नाम स्वर्ग है। बस इन्हीं शुभकामना के साथ कि पुनः आप सभी लोग ऐसे प्रेम से रहें, समाज में राष्ट्र में एकता बना के रखें, धर्म को बचाने की पहल करें। बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। राम जी राम, जय श्री कृष्ण।